ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि बहुत जल्द हम लोग दिल्ली से मुंबई तक का सफ़र सड़क के रास्ते से सिर्फ 80 मिनट में तय कर सकते हैं। अगर सारी चीज़ें यथावत रही, सारी चीज़ें बिना कुछ प्रॉब्लम किए अगर सक्सेस हो गया, तो हमारे भारत में आने वाले समय में 2 से 3 वर्षों में आप दिल्ली से मुंबई तक का सफ़र सड़क के रास्ते सिर्फ 80 मिनट में तय कर सकते हैं। और ये तकनीक है हाइपरलूप। हाइपरलूप तकनीक की वजह से ये संभव हो पाएगा। अभी तो फिलहाल ऐसी स्थिति है कि हम लोग अ, मतलब 60 से 80 मिनट में तो हम लोग अपने घर से ऑफिस पहुंचते हैं। तो ऐसे में अगर हम लोग इससे ट्रैफिक वाले हाइपर टेंशन से हाइपरलूप तक का सफ़र तय करने में भारत को हो सकता है काफ़ी वक्त लगे, हो सकता है पर ज़्यादा वक्त नहीं। अभी मोदी जी की गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है, तो हो सकता है 2-3 साल के अंदर ये फैसिलिटी हमारे पास आ जाएगी। आईआईटी मद्रास की एक स्टडी के मुताबिक ट्रैफिक जाम की वजह से देश की राजधानी दिल्ली को हर वर्ष 60,000 करोड़ रुपए का नुकसान होता है। और अगर हालात नहीं सुधरे तो वर्ष 2030 तक यह नुकसान बढ़कर 98,000 करोड़ रुपए का हो जाएगा हर वर्ष। तो आईआईटी मद्रास के मुताबिक ट्रैफिक जाम की वजह से ईंधन की बर्बादी होती है, वाहनों की प्रोडक्टिविटी कम होती है, वायु प्रदूषण बढ़ता है और दुर्घटनाएं होती है। तो इन सब वजह से हर वर्ष दिल्ली को 60,000 करोड़ रुपए का नुकसान होता है। तो इस स्टडी के मुताबिक अब पीक आवर्स की परिभाषा भी बदल चुकी है। पहले सुबह और शाम के कुछ घंटे पीक आवर्स माने जाते थे। अब वक्त ऐसा है जब सड़कों पर वाहन का दबाव सबसे ज़्यादा होता है, शाम और सुबह का। लेकिन अब भारत के महानगर में सुबह 9 बजे से लेकर रात 9 बजे तक पीक आवर्स जैसे हालात रहते हैं। दिल्ली को नोएडा, फरीदाबाद, गुड़गांव और गाजियाबाद से जोड़ने वाली सड़कों का हाल तो सबसे ज़्यादा बुरा है। तो अगर ये लूप आ गया जो उन्होंने प्लान किया है, हाइपर लूप, अगर हाइपर लूप आ जाता है तो हमारे देश में ईंधन की, वक्त की, हर चीज़ की बचत होनी शुरू हो जाएगी। तो हम बाहर के जो देश हैं, अंतर्राष्ट्रीय बाजार जो हैं, वो हम उन पैसे से कम्पिटिट कर सकते हैं। पिछले वर्ष महाराष्ट्र के परिवहन विभाग द्वारा एक स्टडी के मुताबिक एक बस 35 कार्स को रिप्लेस कर सकती है। अगर सड़क पर कार्स कम हो जाएं तो कंजेशन को भी कम किया जा सकता है। तो ये पब्लिक को भी सोचनी चाहिए। लेकिन नई तकनीक आपको एंग्जाइटी और हाइपरटेंशन से मुक्ति दिला सकता है। इस टेक्नोलॉजी का नाम है हाइपरलूप। हाइपरलूप के बारे में हम आपको पहले भी बता चुके हैं एक वीडियो में। हाइपरलूप भविष्य का ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जो आपको दिल्ली से मुंबई सिर्फ 80 मिनट में पहुंचा सकता है। यानी आप सड़क पर एयरप्लेन की रफ्तार से सफर कर पाएंगे। हाइपरलूप में इस्तेमाल होने वाले पॉड्स एक विशेष तरह की ट्यूब में 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। इस तकनीक पर मशहूर बिलियनियर एलॉन मस्क की कंपनी काम कर रही है, जिसका नाम है हाइपरलूप वन। हाइपरलूप वन ने भारत के रेल मंत्री सुरेश प्रभु के सामने इस तकनीक से जुड़ा एक प्रेजेंटेशन भी दिया है। फोर्ब्स इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर भारत सरकार हाइपरलूप प्रोजेक्ट को मंजूरी देती है तो सिर्फ 38 महीनों के अंदर भारत में नया ट्रांसपोर्ट सिस्टम शुरू किया जा सकता है। और अगर ऐसा होता है तो भारत दुनिया के उन शुरुआती देशों में होगा जहां हाइपरलूप तकनीक से ट्रेन दौड़ेंगी। अमेरिका, रूस, स्लोवाकिया और यूएई में इस तकनीक पर काम चल रहा है। हाइपरलूप के तहत पॉड्स यानी छोटे छोटे डिब्बे को एक कैप्सूल में रखकर एक खाली ट्यूब में दौड़ाया जाएगा। इस ट्यूब में हवा का दबाव ना के बराबर होगी, यानी पॉड्स को किसी तरह के फ्रिक्शन यानी घर्षण का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये पॉड्स स्वचालित होंगे। हाइपरलूप स्टेशन से निकलने के बाद ये पॉड्स सड़क पर भी चल पाएंगे, यानी एक बार हाइपरलूप में बैठने के बाद आपको कहीं भी रुकना नहीं पड़ेगा। हाइपरलूप वन नामक कंपनी इसी वर्ष अमेरिका में इस तकनीक का फुल स्केल टेस्ट करने वाली है। अगर ये टेस्ट कामयाब रहता है तो भारत में 5 अलग अलग रूट्स पर हाइपरलूप ट्रेन चलाई जा सकती है। लेकिन फिलहाल भारत में ट्रैफिक की स्थिति बहुत बुरी है। अगर हाइपरलूप तकनीक भारत में आ जाए तो स्टेशन तक पहुंचने में ही बहुत सारा वक्त खर्च हो जाएगा।
दिल्ली से मुंबई तक हवाई जहाज से यात्रा करने पर अभी करीब 2 घंटे का वक्त लगता है, और इतना ही वक्त दिल्ली के अंदर मौजूद इलाकों में एयरपोर्ट तक पहुंचने में लग जाता है। इसके अलावा डोमेस्टिक फ्लाइट के लिए आपको करीब 45 मिनट पहले एयरपोर्ट पर पहुंचना पड़ता है, यानी आमतौर पर घर से मुंबई तक पहुंचने में 5 घंटे से भी ज़्यादा वक्त लग जाता है। इसलिए देश में हाइपरलूप तकनीक लाने के साथ साथ मौजूदा ट्रैफिक सिस्टम को भी बदलने की ज़रूरत है। अमेरिका के हाइपरलूप और लोगों को हाइपर टेंशन देने वाले भारत के ट्रैफिक सिस्टम पर एक विश्लेषण तैयार किया गया है। इसे आपको देखना चाहिए, पढ़ना भी चाहिए। हमारी कोशिश है, हमारे देश की कोशिश है कि भारत हाइपरलूप को जल्दी शुरुआत कर दे। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।